भगवान को अनेक इतिहास की, पुराणों की कथा सुनाते हैं। अनेक इतिहास पुराण की कथा सुनाई और इस तरह से प्रेरणादायक कहानियां सुनते सुनते रात बीत गई। भगवान स्वयं की ही कथा सुन रहे हैं, क्योंकि पुराण आदि में भगवान का ही चरित्र है। अब यहां रात बीती है, विश्वामित्र जी लेटे हैं, तो लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई श्री विश्वामित्र जी के पैर दबाने लगे और एकदम प्रेम से विनीत होके चरण दबा रहे हैं। उसके बाद यहां पे जब श्री राम लक्ष्मण ने उनके चरण दबाए तब बार बार मुनि आज्ञा देनी, वो बार बार उनसे कहते हैं कि अब आप भी शयन करिए, अब आप भी शयन करिए, लेकिन भगवान उनके चरण दबाते रहते हैं। लेकिन जब अनेकों बार मुनि ने कहा, तब भगवान श्री रामचंद्र जाके शयन करते हैं। और श्री रामचंद्र शयन किए तो साथ में लक्ष्मण जी ने भी शयन नहीं किया। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? चापत चरण लखन और लाए, लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। चापत चरण लखन और लाए, लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। चापत चरण, प्रेम से पैर दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, एकदम हृदय से लगा के भगवान के, श्री रामचंद्र के बड़े भाई के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और वो भी कैसे? सभय सप्रेम, प्रेम के साथ और भय के साथ। भय किस बात का है? कि कहीं तेज ना दब जाए, जिससे श्री रामचंद्र की निद्रा भंग हो जाए। और प्रेम किस बात का है? कि यही त्रिलोकेश्वर है, यही भगवान है, इनकी चरण सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इसीलिए प्रेम के साथ में और भय के साथ में श्री रामचंद्र के चरण दबा रहे हैं। या इस प्रकार की हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि जहां पे प्रेम होता है वहां भय भी होना आवश्यक है, क्योंकि जहां भय रहता है वहीं पे प्रेम रह पाता है। माता पिता बच्चे को यदि मारते हैं तो वे दुश्मनी के कारण नहीं मारते, प्रेम के कारण, उसे सुधारने के कारण मारते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र भी बार बार लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं। तब लक्ष्मण जी ने क्या किया? वो अपने कक्ष में नहीं गए, वो कहीं दूसरे पलंग पे नहीं गए शयन करने के लिए, वहीं पे श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय पे रख के वहीं लेट गए, सोए नहीं। और जैसे ही मुर्गे की आवाज आई, मुर्गे की ध्वनि आई, तो लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। अब मुर्गे की आवाज कहाँ आई थी? कक्ष के बाहर, महल के बाहर, और वहां से कितनी हल्की आवाज आई होगी। उसमें ही श्री लक्ष्मण जी महाराज उठ जाते हैं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु जी के उठने के पहले उन्होंने श्री रामचंद्र को भी जगा दिया। श्री रामचंद्र भी उठ जाते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं,
संध्या आदि नियम किए हैं। उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा लेके पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गए। अब यहां से पुष्प वाटिका का प्रसंग प्रारंभ होता है। श्री रामचंद्र पुष्प वाटिका की ओर बढ़े हैं और ऐसा नहीं कि राजकुमार हैं तो सीधे घुस गए अंदर, किसी से पूछना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे श्री रामचंद्र मालीगण से पूछते हैं, चहु दिश चेतई पूछ मालीगण, पूछ मालीगण लगे लेने धन फूल मुदित मन। चहु दिस चितई पूछ मालीगण, पूछ मालीगण लगे लेना धन फूल मुदित मन। यहाँ पे श्री रामचंद्र चारों ओर देखते हैं। पुष्प वाटिका में जाने के 4 द्वार हैं। चारों मालीगण से पूछते हैं, संत भाव देते हैं कि प्रथम माली के पास गए तो उन्होंने कहा कि हे श्री रामचंद्र, वैसे तो आपको जाने नहीं देंगे, तब भी यदि आप चले भी जाएं तो आपके जो नेत्र हैं वे पुष्प वाटिका में जाने के योग्य नहीं है। तो भगवान ने कहा, हमारे नेत्रों में ऐसी क्या कमी है? बोले, आपके जो नेत्र है ना वो कमल के समान है और अंदर बाकी कमल भी हैं, तो वे मुरझा जाएंगे आपके नयन कमलों को देख के, और जो भौरे हैं वे आपके नेत्रों के पास मंडराएंगे। दूसरे माली के पास गए, उन्होंने कहा, आपका तो पूरा मुख ही जाने के योग्य नहीं, क्योंकि आपका मुख भी कमल के समान है। अब तीसरी माली के पास गए, बोले, आपके हाथ जो है वो कमल के समान है, इसीलिए आप नहीं जा सकते। चौथे माली ने कहा, आपके जो चरण है वो भी कमल के समान है और चरणों का तो और भी जादू है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप लोग जाने क्यों नहीं दे रहे? तो वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने अहिल्या को उद्धार किया। बोले, हाँ, हमारे सामने ही किया, अब तो चले जाने दो। बोले, रुकिए, आपके सामने ही किया तो जब ये वहां जाएंगे और यदि हाथ या पैर किसी का स्पर्श वृक्षों में हो गया तो इनकी तो हाथ और पैर दोनों ही जादू वाले हैं। तो कहीं पैर छुआने से स्त्री बन के वह हवा में उड़ गई थी शिला, तो कहीं पेड़ पौधे हवा में न उड़ जाने तो जनक जी हम पे ही चिल्लाएंगे। इसीलिए हम आपको नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आपके सारे अंग कैसे हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुख कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपके सभी अंग पुष्प के समान है।
वो भी कमल के समान। यहाँ पे मालीगण कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। श्री रामचंद्र ने बड़ी विनती करी, तब मालीगण कहते हैं ठीक है आप जाइए, और लक्ष्मण जी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि यदि हमारा कोई भी पेड़ ओढ़ा, बोले ठीक है अब तो जाने दो, बोले अभी नहीं, पहले आप हमारी किशोरी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों बोले आपकी किशोरी जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे कि जैसे तैसे तो जाने को मिल रहा है, गुरुदेव की आराधना करनी है, उसके लिए कम से कम जाने का एक उपाय मिला है, बोल दो। तब मालीगण कहते हैं श्री सीता मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय। यहाँ भगवान ने जय बोली है और अंदर प्रवेश मिला है। अब यहाँ पे भगवान पुष्प कैसे ले रहे हैं? लगे लेन दल फूल मुदित मन। संत जन इस चौपाई की व्याख्या करते हैं, लगे लेन, यहाँ ये नहीं है लगे उतारन फूल मुदित मन। उतारना, तोड़ना, ये सब होता है पुष्प पेड़ से अलग करने के लिए। लेकिन देन, जब कोई देगा तभी तो कोई लेगा। लगे, यहाँ पे श्री रामचंद्र दल और फूल ले रहे हैं, तो जब कोई देगा तभी तो श्री रामचंद्र उसे लेंगे। तो जो पुष्प हैं, उन्होंने सोचा कि जो जानकी मैया है वो हमारी बहन है, क्योंकि उनका प्राकट्य कहां से हुआ? सीता, सीत से, पृथ्वी से, इसीलिए वो हमारी बहन है और आप उनके होने वाले पति हैं। इसीलिए कोई भी साला ससुराल में क्या अपने जीजाजी को काम करने देगा? नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे जो पुष्प हैं, जो वृक्ष हैं, वो स्वयं में से पुष्प गिरा रहे हैं और भगवान बस डलिया लेके चलते जा रहे हैं और अपने आप पुष्प डलिया में आ रहे हैं। कुछ संत इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि भगवान ले तो रहे हैं, लेकिन पहले क्या लिया? लगे लेने दल फूल मुझे, पहले दल, पत्ते लिए, क्योंकि जो वृक्ष थे जिनमें फूल नहीं थे, उन्होंने विचार किया कि हमारे पास तो फूल नहीं है, क्या श्री रामचंद्र हमारे पास आएंगे? तो श्री रामचंद्र ने कहा हम पहले तुम्हारे ही पास आएंगे, और पहले पत्ते लिए। इसका एक अर्थ तुलसी दल भी है, लेकिन कुछ संत व्याख्या करते हैं कि पहले पत्ते लेते हैं, उसके बाद फूल मुदित हैं, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र पुष्प लेते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र फूल ले रहे हैं और उसी समय क्या होता है? श्री जानकी मैया पुष्प वाटिका में पधारी है। तेहि अवसर सीता तह आई, सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अवसर सीता तह आई, तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। ओ गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहाँ पे माता सीता आई हैं और वे माता गौरी की पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माता ने कहा है कि अभी तुम्हारा स्वयंवर होगा, उसके पहले तो माता पार्वती का आशीर्वाद लेके आओ। इसीलिए गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब वहां पे एक चतुर सखी थी, उसने सोचा कि थोड़ा बगीचे में घूम के आते हैं। तब वह बगीचे में आई और उसने जैसे ही श्री रामचंद्र को देखा तो वह सीता जी के पास आके कहने लगी, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने
सखी दोनों कुमार मैंने देखी सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार सुंदर सलोने पाके रसीले सुंदर सलोने पाके रसीले सुंदर सलोने पाके रसीले सुंदर सलोने पाके रसीले बाकी रसीले हाँ बाकी रसीले पाके रसीले हाँ पाके रसीले सुंदर सलोने बाकी रसीले सुंदर सलोने बाके रसीले मोहलिए नरना कुमार मैंने देखी सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे कुमार मैंने देखी सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया 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 इन्होंने रचाया इन्होंने रचाया इन्होंने रचाया इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया तीनों की सुनते होगा कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी
जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, संतों के प्यारे, हाँ संतों के प्यारे, संतों के प्यारे, हाँ संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके है प्राण आधार, तुम्हारे मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, और मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 दशरथ दुलारे, हाँ दशरथ दुलारे, दशरथ दुलारे, हाँ दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, 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 चरणों की रज से, हाँ चरणों की रज से, चरणों की रज से, हाँ चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से, नारी अहिल्यारी तार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, और मैंने देखे नारी अहिल्याधिकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी गोकुमार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम,
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे ये सखी आती है और सभी सखियों को और सीता जी को बताती है कि जिन राजकुमारों की चर्चा पूरे मिथिला नगर में है वही हमारी फुलवाड़ी में आए हैं, पुष्पवाटिका में आए हैं और हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चला है। सखियों ने कहा क्या पता चला है? बोले कि उन्होंने अपने चरणों की रज से अहिल्या जी को तार दिया, ताड़का का वध किया, सुबाहु इन सब असुरों का वध किया है उन्होंने। मारीच को बिना फर के वाण से 100 योजन दूर पहुंचा दिया। तो सभी सखियां कहती हैं इतना तो हमें भी पता है, तुम्हें आगे क्या पता है? बोली आगे जो मैं बताना चाहती हूँ वो बता पा नहीं रही हूँ, क्योंकि नेत्रों के पास मुख नहीं है जो उन्होंने देखा है वह बता सकें, और जो मुख है जो बोल सकता है उसके पास नेत्र नहीं है कि वह देख के बताए। इसीलिए मैं कह नहीं पाऊंगी। यदि आपको उनके गुण उनके रूप का दर्शन करना है तो स्वयं ही चलना होगा। यहाँ पे सीता मैया आई हैं और जैसे ही सीता मैया श्री रामचंद्र ने जैसे ही सीता मैया को देखा तो वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करते प्रकाश मेरे फुलवारी, करते प्रकाश मेरे फुलवारी, हे लक्ष्मण, तात जनक तनयास यह सोई, ये वही जनक महाराज की पुत्री है जिनके लिए यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ यही कारण हुई। यहाँ पे श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये किस लिए आए हैं। जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये माता गौरी के पूजन के लिए आए हैं। जैसे श्री रामचंद्र को पहले से सब पता हो ऐसे बता रहे हैं। ये गौरी मैया की पूजन के लिए आए हैं और यहाँ बगीचे में घूम कर प्रकाश कर रहे हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से कहते हैं, रघुवंशियों का जो मन है वो कभी भी गलत पथ पे नहीं जाता, लेकिन तब भी मुझे इनको देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी ही शक्ति है। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, जानते तो सब आप भी हैं, ये आप ही की आदि शक्ति है, आप शक्तिमान हैं, शक्ति हैं, यही आपकी अंतरंगा शक्ति माता जानकी है। यहाँ पे जैसे ही सीता मैया ने श्री रामचंद्र के दर्शन किया तो वे वहीं एक क्षण के लिए वहीं रुक जाती है। वर्णन है, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु परिहरि निवेशे,
यहाँ पे जब सीता जी ने दोनों भाइयों के दर्शन किए हैं, तो जैसे ही श्री रामचंद्र के दर्शन किए तो वे वहीं पे रुक कर रह जाते हैं और उनकी आंखों में, सभी की आंखें जो झपकती हैं, उसमें निमि महाराज का निवास होता है। तो निमि महाराज सीता जी की आंखें छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, क्योंकि सीता जी निमि वंश की ही हैं, तो निमि महाराज सोचते हैं कि जब घर में पुत्री या दामाद बात करें या बेटे बहू बात करें तो उस समय वहां जाना नहीं चाहिए, इसीलिए इस स्थान को ही त्याग दो। तो जो पलक झपकना है वो ही बंद हो गई। इसीलिए श्री सीता माता श्री रामचंद्र के दर्शन कर रही हैं और श्री रामचंद्र सीता मैया के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वर्णन आता है कि जो सखियां हैं वो क्या कहती हैं, पुनि आओ एहि बिरिया काली, हम इसी समय कल भी आएंगे। अब इस आधी चौपाई के संतों ने अनेक भाव दिए हैं। पुनि आओ एहि बिरिया काली, प्रथम भाव कि वे सीता जी से कहती हैं कि हमें कल भी आना है, अभी समय हो गया है, चलिए। कुछ संत भाव देते हैं, वे कह रहे हैं पुनि आओ एहि बिरिया काली, वे श्री रामचंद्र जी को जता करके कह रही हैं कि हम कल भी यहाँ आएंगे, इसीलिए आप भी आइएगा, हम बाद में भी यहाँ आएंगे, आप भी आइएगा। कुछ संत वर्णन करते हैं कि वे कह रहे हैं पुनि आओ, प्रश्न में कह रहे हैं पुनि आओ एहि बिरिया काली, क्या जनक जी को पता चल गया कि हम आपको इधर उधर घुमाते हैं तो क्या आप बाद में आ पाओगे? कुछ संतों ने भाव दिया पुनि आओ एहि बिरिया काली, आप तो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन क्या हम आपके साथ आ पाएंगे? पुनि आओ, हम दोबारा आ पाएंगे? संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। और एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि पुनि आओ, श्री रामचंद्र जी आप दोबारा आइएगा इसी समय, लेकिन कल के समय धनुष यज्ञ हो रहा होगा, तो जैसे हमने पुष्प बरसा करके आपको पुष्प वाटिका में निमंत्रण दिया था, उसी प्रकार हम ये आध्या वाक्य कहते हुए आपको धनुष यज्ञ में आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ सीता मैया माता गौरी की पूजन करने आई हैं और वे उनसे प्रार्थना कर रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन शडानन माता, जय गजबदन सणानन माता, जगति जननी दामिनी दुखी दाता, जगति जननी दामिनी दुखी दाता, जननी दामिनी दुखी दाता। यहाँ पे सीता मैया प्रार्थना करते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। संतों ने इन दो चौपाई के दो भाव दिए हैं। कुछ संत कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे पर्वत राज की पुत्री गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे शिवजी के भार्या
जय गजवदन षडानन माता। हे गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की माँ, इस तरह से पहले पुत्री, उसके बाद पत्नी, उसके बाद माता, इन तीन रूपों में माता सीता उनकी प्रार्थना कर रही है। और कुछ संत कहते हैं कि आधी चौपाई सीता मैया कह रही हैं और आधी चौपाई पार्वती जी सीता मैया से कह रही हैं। पहली जो आधी चौपाई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये सीता जी ने पार्वती जी से कहा कि आप तो पर्वत राज की पुत्री हैं। उसके बाद जो पार्वती जी हैं वो सीता जी से कहती हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अर्थात जय महेश मुख चंद्र, श्री रामचंद्र जी का मुख सदा ही श्री शंकर जी निहारते रहते हैं, तो वे चकोर हैं और आप श्री रामचंद्र जी के मुख के दर्शन करके आई हैं, इसलिए आप चकोरी हैं। इसीलिए कहा जय महेश मुख चंद्र, वे जिस मुख का दर्शन करते हैं उसकी आप चकोरी। उसके बाद आधी चौपाई पुनः माता सीता ने कहा जय गजवदन षडानन माता, आप तो गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की माँ हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं तो केवल इन दोनों की ही माता हूँ, जगत जननी दामिनी दुतिकाता, आप तो जगत जननी है। इस तरह से दोनों ने आधी आधी चौपाई की। संतों के अलग अलग भाव हैं। आगे माता सीता पार्वती जी से कह रहे हैं नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। नहीं आपका आदि है, नहीं आपका प्रारंभ है, नहीं आपका मध्य है, नहीं आपका अंत है, आप शाश्वत हैं। आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते, अमित प्रभाव वेद नहीं जानते। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव 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 विभव, जो भी कुछ होता है उसके कारण में आप ही हैं। भव 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 विभव पराभव कारिणी और विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, आप विश्व को मोहित करने वाली माया है। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। इस तरह से माता सीता ने प्रार्थना करी है और अंत में एक बड़ी सुंदर चौपाई गई। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी
जान होनी के। मेरी क्या इच्छा है आप मुझसे भी अच्छे से उसे जानती है, इसीलिए कीन्हेउ प्रकट न कारण ते, इसीलिए मैंने आपको प्रकट करके नहीं बताया, आप हृदय की बात जानने वाली। तो यहाँ पे माता सीता चाहती तो सीधे कह देती कि वहां जो हमें 2 बालक दिखे थे उनमें जो श्याम वर्ण के थे, जो श्री रामचंद्र हैं, वो हमें प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा, आप मेरी इच्छा को जानती हैं। तो सीता मैया हमें यह प्रेरणा दे रही हैं। क्या प्रेरणा दी? कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से मात्र यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे लिए जो भी अच्छा हो आप वही करें, क्योंकि हो सकता है कि हम जो अभी अपना अच्छा समझ रहे हो वह बात के लिए हमारे लिए अच्छा न हो। नारद जी ने जब श्री रामचंद्र से उनका रूप मांगा, भगवान उन्हें रूप दे देते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जिसमें मेरा हित हो, उनका हित उसमें नहीं था, इसीलिए श्री रामचंद्र ने उन्हें वानर का रूप दे दिया, विवाह नहीं होने दिया। उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें हमारा कल्याण हो आप वही कार्य करें, क्योंकि हमारा किसमें भला है किसमें बुरा है वह आप अच्छे से जानते हैं। यदि कोई 7-8 वर्ष का बालक बाइक मांगे चलाने के लिए, तो क्या माता पिता उसे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसकी अवस्था छोटी है, गिर गया लग जाएगी। इसीलिए माता पिता दूर तक का सोच के उसे नहीं देते। लेकिन सभी शांत हो जाएं, बातें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन कथा इसी समय होगी। तो यहाँ पे हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जिसमें भला हो आप वही कार्य करें। यहाँ पे माता सीता ने ऐसी प्रार्थना करी, तब पार्वती जी कहती हैं कि आप नारद जी के वचनों को सत्य मानिए। आपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया कि जब पूजा के समय आपको श्री रामचंद्र के दर्शन का संदेश मिले तो समझ जाइएगा वे ही आपके प्राणेश्वर, आपके स्वामी हैं। तो आपने गुरु में श्रद्धा रखी, इसीलिए मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत तावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही अमरषि हरि, तुलसी भवानी पूज मुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। यहाँ माता पार्वती कहती है, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवरु, आपके मन में जो स्वरूप है आपको वही प्राप्त होगा। बोले नहीं, मैं 2 बालकों के दर्शन करके आई हूँ, 2 राजकुमारों के दर्शन करके आई हूँ, उनमें कौन मिलेगा? बोले जो आपके मन में है। बोले तब भी और स्पष्ट करते हुए कहिए। तब पार्वती जी ने कहा, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो, वही श्याम वर्ण के श्री रामचंद्र आपको मिलेंगे। अच्छा, उनका स्वभाव कैसा है? आप उनके स्वभाव के विषय में कुछ बताइए। करुणा निधान, वे करुणा के निधान है। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राविरो, वे करुणा के धाम है, सुजान है, आपके भाव को जानने वाले हैं, आपके प्रेम को जानने वाले हैं। स्नेह जानत राविरो, इसी प्रकार से आशीष देते हुए, यही भांति गौरी आशीष सुनसिए सहित ही हर्षी चली।
जैसे ही माता पार्वती के सुंदर वचन सुने, तब सीता जी प्रस्थान करती है, जाती है। यहाँ पे उन्होंने पार्वती जी की पूजा करी है और वे महल में आई। श्री जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे, श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। शुभ शगुन होने लगे। जब माताओं का वाम अंग या पुरुषों का दाया अंग फड़के या दाई आंख फड़के, तो उसका अर्थ है कि वह शुभ शगुन है। यहाँ पे सीता मैया का वाम अंग फड़का है और यहाँ पे सीता मैया प्रस्थान करती है। यहाँ पे श्री रामचंद्र पुष्प लेके गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी को सब बता दिया कि किस प्रकार से सीता जी के दर्शन हुए और वे हमें देख रही थी, हम उन्हें देख रहे थे। ऐसे सीधा सीधा कह दिया। क्यों? क्योंकि राम कहा सब कौशिक पाहे, कौशिक पाहे, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। राम कहा सब कौशिक पाही, कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। यहाँ पे श्री रामचंद्र ने सब कुछ गुरुदेव को बता दिया, क्योंकि सरल स्वभाव, सभी यहाँ कथा पे ध्यान दें, सरल स्वभाव, उनका स्वभाव बड़ा ही सरल है। छुअत छल नाहि, छल नहीं है उनके हृदय में, और श्री रामचंद्र के हृदय में भी छल नहीं है। और श्री रामचंद्र को छल पसंद भी नहीं है। इसीलिए श्री रामचंद्र कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि भगवान को छल पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र के हृदय में भी छल नहीं है, और जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको उसी प्रकार के स्वभाव वाले जचते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे भी छल पसंद नहीं। यहाँ पे रात्रि का समय है। श्री रामचंद्र सीता मैया के रूप का वर्णन करते हैं चंद्रमा को देखकर, कि सीता जी चंद्रमा के समान है, लेकिन चंद्रमा के समान तो नहीं हो सकती, क्योंकि चंद्रमा में तो इतने अवगुण है, वह घटता बढ़ता है, उसमें काला धब्बा है, लेकिन सीता जी तो निर्मल है। यहाँ पे सुबह हुई है और आज धनुष यज्ञ का दिन है। अब सभी संत तो प्रसन्न चित्त हैं। जहां पे भी संत हैं, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं।
कि हमारे साथ श्री रघुनाथ जी हैं और इन्होंने सभी असुरों का वध कर दिया है, तो अब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पे सभी संतों का यही भाव है कि जब श्री रामचंद्र हमारे साथ हैं तो किस बात की चिंता है। इसीलिए हमें भी यही विचार करना चाहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मौत तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया सभी ध्यानपूर्वक सुने। तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
बात की चिंता, बड़े साथ श्री रघुनाथ को किस बात की पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान को किस बात की चिंता, उन्हीं का